बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 6 व 7 और इसमें हमारा आकलन 2। आज की क्लास में हम आकलन 2 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 100 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 2, इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है। गोला लगाएं। तो यानी कौन कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है उस पर हमें गोला लगाना है। यानी जिस संख्या में इकाई 0 या 5 है वे संख्या 5 से विभाजित होगी, जैसे कि 60, 75, 115, 785, 555, 490, ये जो संख्या है वे 5 से विभाजित होगी। अगला सवाल है दूसरा, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। इनका गुणज और गुणनखंड लिखना है। गुणज 5 संख्या तक लिखना है, गुणनखंड सभी लिखने हैं। संख्या है 32, 32 के गुणज लिखेंगे हम। 32 से कम 32, 32 दूना 64, 32 तिया 96, 32 चौका 128, 32 पंजा 160। गुणनखंड लिखेंगे हम 1, 2, 4, 8, 16 और 32। अगला है 60, इसके गुणज लिखेंगे 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 60 चौका 240, 60 पंजा 300। गुणनखंड लिखेंगे हम 60 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा, निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात करें। इन संख्याओं के हमें सारे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो विद्यार्थियों हम सारे गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इनके हम अभाज्य गुणनखंड करके भी हम सारे गुणनखंड, वो वाला तरीका ठीक रहेगा। तो 27 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 90 के सारे गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और 15 के सारे गुणनखंड करेंगे 15 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 5। तो इसका सार्व गुणनखंड कौन सा आएगा? सार्व गुणनखंड। तो विद्यार्थी जो तीनों मिल रहा है, जैसे देखिए 3 3 3 एक बार मिल रहा है तो सार्व गुणनखंड होगा 3। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला है चौथा, महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से भी महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कर सकते हैं और इनके सभी गुणनखंड लिख के भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका ठीक रहेगा। कहें 32 और 24, तो 32 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। देखिए जो सब में मिल रहा है 2 एक बार 2 बार 3 बार, तो 2 बार 3 बार मिला तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसका महत्तम समापरिवर्तक कितना होगा? 8। अगला है ख 36 और 72, 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 72 का करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करेंगे 2 1 2 बार 2 मिला और 2 बार 3 मिला, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी महत्तम समापरिवर्तक कितना आएगा? 36। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो सवाल है पांचवा, 50 से 100 तक संख्याओं में जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा बनाए, यानी जो भाज्य नहीं है यानी अभाज्य है उन पे घेरा बनाना है 50 से 100 तक। यहाँ 101 से 112 संख्या को काट देते हैं क्योंकि मैं 100 तक ही बताना है, सवाल में 100 तक पूछा है। तो विद्यार्थियों 100 तक में कौन कौन सी संख्याएं भाज्य नहीं है, तो ये है 53, 53 के बाद 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये जो संख्याएं हैं वे भाज्य नहीं है यानी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला है छठा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, हाँ या ना में जवाब दें। 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, यानी 3 का गुणज होगा। 9, 10, 2, 12, 219 में इनका अंकों का योग है 12, जो 3 से विभाज्य है, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। 560, 5 और 6 11, 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। 102 है, 2 और 1 3, 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 3484, इन अंकों का योग है 3 और 4 7, 7 और 8 15, 4 19, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगला है 5931, 9 और 5 14 और 3 17 और 1 18, जो 3 से विभाज्य है, ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 1302, 2 और 3 5 और 1 6, 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 12459, अंकों का योग 9 और 5 14, 4 18, 2 20 और 1 21, 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगला है 64,520, योग करेंगे 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, जो 3 से विभाज्य नहीं है, ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, ना लिखेंगे। अगला है 97,266, इसमें 6 6 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, जो 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, हाँ। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 7वां, दी गई संख्या का गुणनखंड लिखें और बताएं कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो विद्यार्थियों इनके हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 48 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी ये संख्या भाज्य है। 35 5 गुणा 7, ये संख्या भी भाज्य है। 63 3 गुणा 7, ये संख्या भी भाज्य है। अगला है 57 3 गुणा 19, ये संख्या भी भाज्य है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 2 को हल किया। आप भी इस आकलन को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।